नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो बेहद खास माना जाएगा, क्योंकि मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, मंगल सैनिक प्लेनेट है, मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। लेकिन अगर हम मंगल की बात करते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, सडन भाव का, गुप्त भाव के स्वामी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये लग्न के स्वामी भी होते हैं। तो ये ज्यादातर प्रभावकारी माने जाते हैं, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, अगर ये सही प्रभाव देगा तो आप आसमान छू सकते हैं। अगर इनका मैलेफिक प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होता है तो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं तहस नहस भी कर देते हैं। अब ये राशि परिवर्तन जो मंगल का हो रहा है वो अग्नि तत्व राशि में हो रहा है, यानी सिंह राशि में। अग्नि तत्व यानी बहुत ही ज्यादा इस समय तनाव की स्थिति को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। ये तो वर्ल्ड वाइड घटनाओं की अगर हम बात करते हैं तो बहुत उथल पुथल होने वाली है, जैसा कि हमने वीडियो बना करके पहले ही डाल दिया था। बट अगर हम निजी जिंदगी पर चलते हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए कैसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, आपको इंडिविजुअली तो स्ट्रॉन्गनेस ही देगा। अब राशियों की बात करते हैं तो पूरी 12 राशियों पर इसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा और कब ये राशि परिवर्तित कर रहे हैं। 6 की मध्य रात्रि होगी, यानी पूरा दिन बीतने के बाद मध्य रात्रि में, लेकिन 7 की वहां सुबह भी हो जाएगी। 7 की अर्ली मॉर्निंग तड़के 2:10 पर मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। अब इनका प्रभाव आपकी राशि पर किस तरीके का रहेगा, कहां आपको समझना है, कहां संभलना है और कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। एक एक राशि करके हम सब राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेष राशि यानी एरीज की बात करेंगे, जिनके स्वामी जो है मंगल ही होते हैं। और आपकी राशि का ये पंचम भाव होगा जहां मंगल जाकर के बैठेंगे, यानी सिंह राशि में। सिंह राशि पंचम स्थान पर आती है। अब आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव रहेगा, सबसे पहले 5th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने आने वाले जीवन को कैसा रूपरेखा दे सकते हैं, ये 5th भाव जो है यही निर्धारित करता है। आपकी हायर एजुकेशन है, आपके लिए ये लव अफेयर का भाव भी होता है, आपकी दोस्ती का भाव भी यही होता है। तो यानी इस तरीके से अगर मंगल आपकी राशि को, आपके 5th भाव को प्रभावित कर रहा है तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ क्रिएटिव होने लगेंगे तो बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, अच्छा काम करने लगेंगे तो बहुत अच्छा काम करने लगेंगे आप। लेकिन अगर आपने नेगेटिव रास्ता अपना लिया तो एक्सट्रीम पर चले जाएंगे आप। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, बहुत कंट्रोल करके अपने जीवन को चलाइएगा। खास करके छोटी सी बात में आकर के, आवेश में आकर के अपनी दोस्ती के अंदर खलबली ना मचा लीजिएगा, अदरवाइज आपको आने वाले जीवन के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव तरीके से फेस करना पड़ेगा। दबाव कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे आपकी दोस्ती के ऊपर हो, चाहे आपके प्यार करने वाले व्यक्ति के ऊपर हो। यही दबाव आप अपनी एजुकेशन पे ले आइएगा ना, आपका जीवन निखर जाएगा। तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि कोई पुरानी रंजिश है उसे निकालने के चक्कर में पड़े रहे। वृष राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से 4th हाउस होगा, जहां पे मंगल का प्रवेश होगा सिंह राशि में। लेकिन आपके लिए 4th हाउस कौन सा है, आपके परिवार का, आपके माता जी का भाव, आपकी सुख सुविधाओं का भाव, आपकी मकान घर बनाने का भाव। तो यहाँ पे अगर आप लड़ते बिड़ते रहेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी से दूर होने लगेंगे। तो याद रखिएगा, इस बार आप लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़ करके आप पढ़िएगा कि आपको कैसे अपने रिश्ते बचाए रखने हैं, कैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने हक में करवानी है। बहुत नाइसली रिश्ते भी बच जाए, प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो आपको भी खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय हम जरूर बताएंगे कि क्या उपाय करेंगे, लेकिन पहली 6 राशियों का हाल भी बता रहे हैं कि 6 राशियों के लिए मंगल कैसी स्थिति बनाने जा रहे हैं। अब रहती है बात मिथुन राशि की, जेमिनी की, तो आपकी राशि से 3रा भाव होगा जहां पे मंगल का गोचर होगा। ये छोटी छोटी यात्राओं का भाव भी होता है, ये आपके पराक्रम का भाव, मेहनत का भाव है। यानी इस बार लथार्जिक नहीं होंगे आप, बहुत अच्छे एक्टिव होंगे। लेकिन गुस्सा क्रोध अपना शांत रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत तो आप पूर्ण करते हैं, उसके बाद गुस्से ने आपका सारा कुछ बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना बने, क्योंकि ऐसा ही होगा। अग्नि तत्व राशि में मैलेफिक यानी पापी ग्रह का बैठना ये दिक्कत करता है।
एक चीज अच्छी करता है, दूसरी चीज नुकसान की तरफ ले जाता है। तो गुस्से को आप कंट्रोल में रखिएगा ताकि बाकी चीजें आपकी जो है वो बेटर हो जाएगी। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं, तो आपके लिए दूसरे भाव में होगा मंगल का गोचर। दूसरा भाव वाणी है आपका, धन है आपका। अब बोलेंगे इतना खराब कि आपका धन ही रुक जाएगा। काम आपने पूरा किया, लेकिन उसके बाद जब पैसा निकलवाने की बात आई तो आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दिए, उसने पैसा ही फंसा दिया आपका। तो ध्यान रखिए आपका पैसा ना फंसे, आपका धन ना फंसे, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर खास करके आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि धन तो आएगा लेकिन आपकी वाणी के चलते ये धन चला ना जाए। खाने पीने को लेकर के थोड़े से सतर्क रखिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा ताकि आपके हेल्थ इश्यूज ज्यादा ना हो। और हेल्थ इशू होंगे तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ जाएगा। खर्च ना बढ़े इसके लिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हुए, अपने खाने पीने में कुछ चीजों का चेंज करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना है। और ये समय जो है थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चलना है। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं, तो आपके प्रथम भाव में ही मंगल का गोचर हो रहा है। अग्नि तत्व रहते, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, बड़े क्रोधित होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, गुमान इतना सर चढ़ करके बोलने लगेगा। ध्यान रखिएगा, ओहदा बहुत अच्छा मिला हुआ है आपको, लेकिन कई बार हमारी खुद की कोई गलती जो होती है वो हमारे ओहदे से हमें नीचे गिराने लगती है। तो ये खास करके ध्यान रखें, इससे आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, इससे आपकी कुर्सी के ऊपर खतरा हो सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत ज्यादा ईगो रखेंगे तो सामने क्लाइंट ही आना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होशो आवाज में काम करिए ताकि आपकी जो चीजें हैं वो संभली रह जाए, ना कि चीजें जो है मैस क्रिएट करना शुरू कर दें। आखिरी राशि अगर हम करेंगे, 6 राशियों में बात करें, ये मीन राशि नहीं, आखिरी जो 6 राशियों की वीडियो है, आखिरी राशि कन्या राशि है। 12वें भाव में गोचर है, तो 12वां भाव लॉस का होता है, हॉस्पिटल का होता है। हॉस्पिटल जाने के चक्कर पड़ सकते हैं, लॉस हो सकता है, धन का लॉस हो सकता है। अपने खान पीन का, अपने नियमों का पूरा ध्यान रखिए, समय पर सोइए, समय पर जागिए और अपनी चीजों को संभाल करके रखिए ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो पहले 6 राशियों का हाल, मंगल का राशि परिवर्तन हमने आपको बता दिया। उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। दूसरा, आपने हनुमान मंदिर में जरूर जाकर के एक चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना है। और तीसरा, हो सके तो एक वक्त का खाना आपने जमीन यानी भूमि पर बैठ करके खाना है। बस ये उपाय कीजिए और मंगल को भी कंट्रोल कीजिए, सूर्य को भी कंट्रोल कीजिए और आपके जीवन को सुरक्षित बनाइए। सो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।